So hello Instagram family and once again welcome you all into the हमारे 9 बजे के सेशन के अंदर में आप सब लोगों का वेलकम है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं सेल्स बूट कैंप जो हमारा सोशल मीडिया के द्वारा है उसके ऊपर में बात करने वाले। सो बी रेडी। आपके जितने भी टीममेट्स बचे हैं, वी आर लेट, थोड़ा सा हम लेट है, सॉरी फॉर दैट। भौमिक जी ग्रेट मॉर्निंग, वेलकम यार आप सब लोगों का आज के सेशन के अंदर में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया बूट कैंप नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर। सो हम अगले 2 से 3 मिनट का इंतजार करते हैं और तब तक सारे लोग जुड़ जाएं। बाकी आप अपनी एक्साइटमेंट और आप अपना, अच्छा मुझे एक चीज पूछनी है कि कितने लोग ऐसे हैं और किस चीज के लिए वो ब्लेस फील करते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ अपने आप को बोलता हूँ कि आई एम हैप्पी, ग्रेटफुल एंड ब्लेस फॉर द दिस थिंग्स, इन चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन के अंदर मैं सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बताऊँ यार, यू आर नॉट हियर फॉर प्रोस्पेक्टिंग। आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग के लिए नहीं है। डोंट कमेंट योर नंबर्स एंड ऑल द थिंग्स। मुझे पता है कि आपको और हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है और नो डाउट आपके लास्ट के 5 मिनट के अंदर में आप बात कर सकते हो लोगों के साथ में, बट अभी आप सीखो, अभी आप लर्न करो, क्योंकि लर्न करोगे तो शायद फिर उसके बाद में अर्न करोगे, नहीं तो ध्यान कहीं ना कहीं आपका दूसरी जगह होगा और ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि अगले 45 से 50 मिनट आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक चीज के लिए ग्रेटफुल है और वो चीज आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं आज? कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके लिए आप ग्रेटफुल है जिंदगी के अंदर में? इट माइट बी योर पेरेंट्स, इट माइट बी योर फैमिली, इट माइट बी योर लाइफ पार्टनर, इट माइट बी योर जॉब, इट माइट बी योर बिजनेस, इट माइट बी योर ऑक्यूपेशन, वॉट एवर द थिंग्स जिसके लिए आप अपने जिंदगी के अंदर में ग्रेटफुल है, जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मुझे लगता है, तो वो चीज आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। सक्सेस क्या नाम है आपका? फैमिली, नाइस यार। अच्छा, क्या क्या चीजों के लिए लोग अपने आप में ये है, तो मैं देखना चाहता हूँ। अपने अप्लायंस के लिए, नाइस यार। टीएसएस के लिए डेफिनेटली होना चाहिए। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल फॉर टीएसएस। फॉर एवरीथिंग, नाइस यार। जॉब, नाइस। सोनू सर के लिए, नाइस यार। तो एवरीवन इज हैविंग समथिंग जो ग्रेटफुलनेस। एक छोटी सी टिप के साथ में हम इस सेशन को शुरुआत करेंगे। इफ यू वांट मोर अबंडेंस इन योर लाइफ, अगर आपको आपकी जिंदगी के अंदर में एक बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, मोर अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप एक छोटा काम करिए। जिन भी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल है एवरी डेली बेसिस पे 5 चीजें अपनी डायरी पे या फिर अपने पास में जो भी नोटबुक होगी उसके ऊपर लिखिए। और एवरी डेली बेसिस, जैसे कोई मतलब जो बनिया होता है वो अपनी डायरी पे लिखता है जिस तरीके से कि यस मैं इतने लोगों को पैसा दिया, इतने लोगों से पैसा लिया और समथिंग लाइक दिस, आप भी सेम करिए, आप भी सेम करिए और आपके लिए उसका फायदा होगा। यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट। यू विल अट्रैक्ट गुड सिचुएशन, यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन के अंदर में। हम मिल चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन का नाम है अट्रैक्शन मार्केटिंग। देखिए, सेल जो हमारा सोशल मीडिया जो बूट कैंप है उसका सेकेंड पार्ट ये यहाँ से शुरू होता है। एंड आई होप कि अगर सोशल मीडिया पूरा सिखाना होगा तो इट विल टेक एटलीस्ट मुझे लगता है कि कम से कम 6 से 7 दिन का लगातार सेशन होगा, तब जाके कुछ चीजें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। बट इट विल बी मैं शॉर्ट और सिंपल करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि अभी भी आपकी टीम से कुछ लोग आना बचे होंगे, तो फटाफट उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिन लोगों के साथ में आप शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज आपका एक शेयर किसी को इस लाइव का बेनिफिट दिला सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अट्रैक्शन मार्केटिंग को, मैंने इससे पहले भी हमने पिछले सेशन के अंदर में देखा, जहां पे हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नाउ अट्रैक्शन मार्केटिंग। इफ यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सोशल मीडिया पे बिल्ड कर रहे हो तो इट्स नाउ अट्रैक्शन मार्केटिंग। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, अटेंशन इज द न्यू करेंसी, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। और उससे पहले मैंने कुछ पिछले इसके अंदर में सेशन के अंदर में कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करी थी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले जो सेशन था उसके अंदर में हमने जो शेयर की हुई स्ट्रैटेजीज थी उसको यूज किया? सबसे पहले कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने पिछले वीक के अंदर में, जो पिछले सेशन के अंदर में 2 दिन पहले जो हमारा सेशन था उसके अंदर में जो स्ट्रैटेजीज हमने शेयर करी थी, उन स्ट्रैटेजीज में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूज करा? हमने ऑफ यू आर द एक्चुअल यूजर ऑफ दिस, बिकॉज मुझे पता है 5% लोग अप्लाई करेंगे,
5%, अगर यहाँ पे 400 लोग हैं तो 20 लोग अप्लाई करेंगे, और आई वांट रिजल्ट फ्रॉम दैट 20 पीपल। और अगर ये 20 लोग रिजल्ट क्रिएट करते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी टू बी ऑन लाइव ऑन इंस्टाग्राम ऑन एवरी डेली बेसिस। तो अब मैं उसमें से पूछना चाहता हूं कितने लोगों को उसमें से कोई ना कोई रिजल्ट आया। मतलब इट माइट बी आपके किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको पूछा होगा, या कोई नया प्रोस्पेक्ट मिला, किसी का नंबर मिला, किसी से बात हुई, या फिर किसी ने ज्वाइन करा आपके साथ में। इज देयर एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर साइड? पिछले 2 दिन के अंदर में किसी को कोई नंबर मिला, किसी से बात हुई, या फिर आप पहले से ज्यादा इफेक्टिवली सोशल मीडिया को यूज करने लग गए, अपने स्टोरीज एंड पोस्ट एंड ऑल द थिंग्स को आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर रहे होंगे। क्या चीजें हैं, क्या कितने लोगों को आप में से किसी को रिजल्ट मिले हैं? कोई चीज है जिनको रिजल्ट मिले? कोई नंबर मिला होगा, कोई लोगों से बात हुई होगी, फॉलोअर्स बढ़े, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले तो रचना पटारिया जी, आप अपना जो डीपी है उसको चेंज करिए। आइदर आप अपना खुद का लगाइए, या तो फिर आप किसी ऐसी चीज का लगाइए। देखिए, कंपनी के नाम का डीपी नहीं होना चाहिए, या तो फिर अगर कंपनी के नाम का डीपी है तो उसका नाम हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैच नहीं होता है और ऑडियंस को समझता नहीं कि किस टाइप का पर्सन है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बाकी बात करते हैं कि अट्रैक्शन मार्केटिंग को किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से है तो मैं आपको बताऊंगा सॉरी, ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से है, 3 दिन 4 दिन 15 दिन, महीना भर, 2 महीना 3 महीना, आप अगर इस माइंडसेट से है तो सॉरी, आपका समय वेस्ट होगा अगले 45 मिनट। बट अगर आप इस माइंडसेट से है कि सर आई एम रेडी टू गिव माई एटलीस्ट 365 डेज, एटलीस्ट 365 डेज ऑन एवरी डेली बेसिस विद द कंटिन्यूअस एफर्ट, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगले 1 साल के बाद में you are the personal brand. You are the personal brand. On a every daily basis, I used to get at least 10 DMs from the different people. Those who are unknown for me. I'm telling you, हर दिन मुझे 10 नए लोगों के कॉन्टैक्ट्स आते हैं जो लोग मुझे जानते नहीं है। तो एक चीज समझो, अगर आप 1 साल तक किसी भी बिजनेस को बिल्ड कर लेते हो और अगर आपको 10 क्वालिटी ऑर्गेनिक कस्टमर्स आपके पास में आके ये बोलते हैं आई एम रेडी टू बाई योर प्रोडक्ट, जस्ट टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही 10 कस्टमर अगर हम फेसबुक एड्स के थ्रू ढूंढने जाएंगे तो शायद 250 रुपए का खर्चा है। अगर दिन का 250 रुपए तो महीने का 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, और महीने का 10,000 रुपए खर्चा आप कर सकते हो बाकी चीजों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू थिंक ऑन दैट, कि हमें और आपको कि हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर में काम करना जरूरी है। क्या रेडी होंगे अगले 365 दिन देने के लिए? अप्रैल 2021 अप्रैल 2021 टू 22, क्या आप देने के लिए तैयार है? और अगर देने के लिए तैयार होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर में डिपेंडेंट है। मैं बहुत सिंपल तरीके से लेके जाऊंगा आपको, एंड दैट विल बी मोर इंपैक्टफुल ऑन यू, ऑन योर टीम एज वेल एज कि आपको अप्लाई करने में भी आसान हो जाएगा। नहीं तो मैं टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा, आप सुन लोगे, बोलोगे वाह 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 मस्त लगा सर, बहुत बढ़िया लगा, और जाते समय कुछ नहीं लेके जाओगे। आई वॉन्ट कि आप यहां से जाने के बाद में एक्शन लें, राइट। देखो, सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरीके से होता है। एक होता है पुश मार्केटिंग से, एक होता है पुल मार्केटिंग से। पुश मार्केटिंग से मतलब क्या? जो हम हमारे हॉट मार्केट में जाके करते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, हम लोगों को अप्रोच करते हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर में भी लोगों को अप्रोच करते हैं हमारे बिजनेस को दिखाने के लिए। हम अपने से जब बात करते हैं तो वो पुश मार्केटिंग हुआ, वो पुश मार्केटिंग हुआ। और जब तक हम पुश मार्केटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, 100% ये रिजल्टेबल है। बट टाइम्स एंड ट्रेंड्स आर चेंजिंग। अब हमारे पास में दूसरा मार्केटिंग आ चुका है, दैट इज पुल मार्केटिंग। दैट इज पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप उन लोगों को खींचो अपनी तरफ, आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करो, आप अपने लोगों से अट्रैक्ट करो, लोग आपको खुद आके पूछे कि आप करते क्या हो। दैट्स कॉल्ड पुल मार्केटिंग। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि हाउ यू गोना लर्न पुल मार्केटिंग। आपके पास में लोग कैसे आएंगे, हाउ पीपल कम टू यू, वो आपको खुद पूछेंगे। अभी क्या कर रहे हो आप मैसेज कर रहे हो। हमने पहले सेशन में क्या देखा कि आप खुद मैसेज करके कैसे लीड जनरेट कर सकते हो और कैसे सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हो। हम अभी यहां पे देखने वाले कि आपके पास में लोग कैसे आएंगे, आपके पास में लोग कैसे आएंगे, आपकी सोच, आपकी जैसी सोच है वैसे सोच वाले, आपकी जैसी चॉइसेस है वैसी चॉइस वाले, आपके जैसे लोग आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बहुत बेसिक चीजों से लेके चलता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होगा तभी रीच मिलेगा।
मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि सबसे पहली चीज, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत अच्छी लेवल पे इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपकी रियल लाइफ, मैंने आपको कल भी बताया था, वॉट एवर यू आर, आपको सिंगल फेस रहना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर में उनका एक फेस है और वो नॉर्मल लाइफ में उनका एक फेस है। मतलब अगर सोशल मीडिया के ऊपर में आएंगे तो वो वैसी बात करेंगे जैसे कोई टीवी चैनल के ऊपर में एंकर बात कर रहा हूं, हे हाय आई एम दिस, इस तरीके से। एंड जब वो नॉर्मल लाइफ में जाएंगे तो वो एक अलग इंसान होंगे। जो जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर में तो वो लड़कियों वाला इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, हे हाय ये वो। देखो आप एक चीज समझो कि लोग उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो उनको उनके जैसे लगते हैं। लोग उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो लोगों को लगता है कि ये मेरे जैसा ही है। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किस तरीके से ये बिजनेस हैपन होने वाला है। तो सबसे पहली चीज, क्या क्या चीजें शेयर कर सकते हो आप सोशल मीडिया के ऊपर में अट्रैक्शन मार्केटिंग के अंदर में। तो सबसे पहली चीज देखो, अगर आप कहीं डिनर भी करने गए ना, जस्ट शेयर विद द पीपल। डिनर का टाइम है, लोग डिनर कर रहे होंगे, आप डिनर कर रहे हो, आप कहां डिनर कर रहे हो आपके लोगों को बताओ। आप लोगों को बताओ। आप कहीं वेकेशन पे हो, जस्ट शो दैट। आप अगर कहीं ट्रिप पे हो, जस्ट शो दैट। आप सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप रियलिटी दिखाओगे ना तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, और एक मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं पे लोगों को ऐसा लगता है अंदर से बहुत ज्यादा फॉलोअर होने चाहिए हमारे पास में, तब जाके हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जेन्युइनली बताता हूं कि बहुत कम फॉलोअर में भी आपके क्या, आप नया अकाउंट बना के भी आप अट्रैक्शन मार्केटिंग को यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आप अपने अट्रैक्शन मार्केटिंग को यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखो आप एक चीज समझना, आपको वो लोग देख रहे होते हैं जिन लोगों को आपके फॉलोवर्स है, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको और मुझे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वॉच करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप अगर देखोगे अपने आप को तो इंस्टाग्राम के अंदर में दिन भर में कम से कम 10, 15, 20, 25 रील्स देख लेते होंगे, 10-15 लोगों की पोस्ट देखते होंगे, 10-15 लोगों की स्टोरीज देखते होंगे, या शायद ऐसे ही कुछ 2-3 कॉमेडी वीडियो भी देखते होंगे। हर कोई देखता है। अब सिंपल सवाल यह है, अगर आप देखते हैं तो कोई ना कोई और भी तो देखता है, और अगर आपको कोई और दिख रहा है तो मतलब आप भी तो किसी और को दिख रहे हो, तो सबसे पहली चीज, लोग आपके ऊपर में वॉच रखते हैं, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, लोग आपको देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ दे वॉचिंग यू एंड इफ यू आर शेयरिंग योर रियल कॉन्टेंट, पीपल वॉन्ट टू बी विथ यू। लोग आपके साथ में रहना पसंद करते, आपके जैसा रहना पसंद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको ऐसा हमेशा लगना चाहिए कि वो आपको पहले से जानते हैं। देखो आप एक चीज समझना, किसी पर्सन को हम कभी कभी मिलते तो हमें लगता है इसको कभी पहले मिले हुए हैं। कोई सिचुएशन को हम देखते तो हम बोलते हैं अरे इस चीज में से हम कभी गए हुए हैं। कोई प्लेस में से हम गुजर रहे होते तो हमें लगता है अरे इस प्लेस में से हम इससे पहले कभी गए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज, उस सामने वाले को ये लगना चाहिए कि यू आर द ओल्डेस्ट वन फ्रेंड। उसको लगना चाहिए कि आप उसी के जैसे हो। उसको लगना चाहिए कि यू आर द पार्ट ऑफ हिम और हर। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसके जैसे ही हो। क्योंकि आप एक चीज समझना कि जब कोई पर्सन पुल मार्केटिंग से हमारे पास में आता है तो वो इंटरनल डिसीजन खुद लेके आता है। वो मैसेज करता है आपको खुद से, हे हाय व्हाट्स योर बिजनेस, आई वांट टू नो अबाउट इट। हे हाय व्हाट्स योर बिजनेस, हाउ आर यू अर्निंग दिस मनी थ्रू दिस पैंडेमिक एज वेल, इन दिस पैंडेमिक एज वेल। तो वो आपको क्या करेगा, पूछेगा। और व्हेन समवन आस्क यू, दैट इज पुल मार्केटिंग। और पुल मार्केटिंग में वो पहले ही इंटरनल डिसीजन लेके आया होता है, तो उसको क्लोज करना आपके लिए और मेरे लिए बहुत आसान होता है। आपके लिए और मेरे लिए आसान होता है जब कोई इंसान खुद होके आता है। तो सबसे पहली चीज, आप आपके फॉलोअर्स को और आप अपने इंस्टाग्राम की इतनी बड़ी बिलियन लोगों की जो हमारे पास में बहुत बड़ी लेवल पे जो ऑडियंस है, उसको मजबूर करो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो मैं आपको 6 फंडामेंटल बताने वाला हूं, 6 फंडामेंटल बताने वाला हूं, और 6 फंडामेंटल्स को आपको यूज करना है इन योर लाइफ, इन योर रेगुलर लाइफ। क्या तैयार है? मैं 6 फंडामेंटल बताता हूं आपको। आई होप कि आप डायरी और पेन के साथ में बैठे होंगे। अगर आप डायरी और पेन के साथ में बैठे होंगे तो आप बहुत सारी चीजें लेके जा पाएंगे, राइट। अच्छा, क्या क्या चीजें शेयर करनी है पुल मार्केटिंग में, आपको वापस एक बार समझा देता हूं। जैसे कि कोई कुछ लोग बोल रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज क्या है ना, आप किसी को पुश नहीं करते, वो खुद होके आपके पास में आता है, उसका खुद का इंटरनल डिसीजन लेता है। वो आपको पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या नहीं करते हो, खुद वो डीएम करता है आपको। एंड थ्रू दैट डीएम आप उसको अपने साथ में बिजनेस दिखाते हो और उसको क्लोज कर लेते हो। दैट्स कॉल्ड पुल मार्केटिंग।
अपनी तरफ किसी को अपने एक्शंस के थ्रू, अपने अट्रैक्शन के थ्रू खींचना एंड आपके बिजनेस में अंदर में लेके आना, दैट्स कॉल्ड पुल मार्केटिंग। अब मैं आपको 6 फंडामेंटल बताने वाला हूं अट्रैक्शन मार्केटिंग के। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 6 फंडामेंटल, जो फंडामेंटल्स आपको यूज होंगे आपके बिजनेस के लिए। सबसे पहली चीज, दैट्स योर पर्सनालिटी। दैट्स योर पर्सनालिटी। आप एक चीज समझो, आप अपने आप से बैठो और पूछो अपने आप से कि आपके फॉलोअर को अगर कोई पूछे आपके बारे में तो उसने क्या बोलना चाहिए। बहुत सिंपल है। इफ अंकित इज माई फॉलोअर, तो जब अंकित को कोई पूछेगा अरे किरण लड़ाक को जानता है क्या, वो क्या बोलना चाहिए आपके बारे में, हाउ ही डिस्क्राइब्ड, वो कैसे डिस्क्राइब करेगा, वो कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए। ऐसा जब आप चाहते हो वैसे आप पर्सनालिटी बनिए। वन सेकेंड समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं किरण हूं, XYZ पर्सन मुझे वॉच कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो किरण है और अगर मैं उससे पूछता हूं कि भैया, वो अगर कोई पर्सन है उसको पूछता हूं कि किरण कैसा है, किरण कौन है, अगर कोई थर्ड पर्सन जाके पूछता है तो वो मेरे बारे में क्या बोले, ऐसा मैं चाहता हूं वैसी मैं पर्सनालिटी बनूं, वैसी मैं पर्सनालिटी बनूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे और आपको कैसी पर्सनालिटी बनना है, जैसे हमारे प्रोस्पेक्ट के मुंह से हम अपने बारे में बुलवाना चाहते हैं। आप कैसे बन सकते हो? मतलब आप समझो, यहां पे दो चीजें हैं। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन मेकिंग। आपको सामने वाले के साथ में कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे और किसको क्या चीज कनेक्ट होके जाएगी आपको नहीं पता। किसको क्या चीज कनेक्ट होके जाएगी आपको नहीं पता। मैं कल किसी एसोसिएट्स, आज सुबह मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, उसने बोला सर मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी जिसके लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने बोला सर बताइए। उसने बोला सर आपने जूम पे सुबह बोला कि हम लोग बाकी ऑर्डिनरी लोगों के लिए जो आज कोविड से लड़ रहे हैं या कोविड के थ्रू जा रहे हैं या फिर नॉर्मल लोग जो हमारे आजू बाजू में, उनके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए एक सेशन ले लेते हैं, जिस सेशन के अंदर में हम धंधे की कोई बात नहीं करेंगे, बिजनेस की कोई बात नहीं करेंगे, वेस्टेज की कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लोगों को एम्पावर करेंगे। मैंने बोला बिल्कुल। मैंने बोला तो बोले सर यही तो मेरे को बात पसंद आई। तो सबसे पहली चीज आपको यहां अंडरस्टैंड करना है कि किसको क्या पसंद आएगा आपको नहीं पता। किसको क्या पसंद आता है आपको नहीं पता। तो सबसे पहली चीज, कनेक्शन मेकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें होती है, आइदर यू मेक अ कनेक्शन एंड देन बिल्ड अ ट्रस्ट। अब ये कैसे होगा, जब लोग आपको, उनको लगेगा कि वो लोग आपको पर्सनल लेवल पे जानते हैं। जैसे कि आप सोनू सर के वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है ना यार इनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूं, इनको तो मैं बहुत सारे अच्छे से जानता हूं, इनके बारे में मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं। तो सबसे पहली चीज, योर पर्सनालिटी शोज एवरीथिंग अबाउट यू। योर पर्सनालिटी शोज एवरीथिंग अबाउट यू। और जिसके अंदर में आपको अगर किसी का ट्रस्ट बिल्ड करना है तो दे नीड टू फील लाइक दे नो वेरी वेल, मतलब वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा उनको फील होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप है ना इंस्टाग्राम के ऊपर में, मैं भी गलती करता था कुछ दिन पहले और मैं इस गलती को मैं खुद भी खत्म कर रहा हूं। वो नहीं होता कि टीवी एंकर आके जैसे बात करते हैं वैसे इंस्टाग्राम पे बात मत करो। उन्हें क्या हे हाय और ऐसा और वैसा, वो नहीं होता, एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। प्रॉपर प्रोफेशनल इन द सेंस वो एकदम मतलब जैसे वो एकदम टिपिकल लगता है वैसे बात मत करो। बिकॉज लोगों को लगता है कि फिर ये कोई स्क्रिप्टेड चीज है और लोग आपसे दूर भागना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप टीवी पे नहीं हो, आप जैसे वीडियो कॉल पे बात करते हो, जैसे कि अभी आपका वीडियो कॉल पे फॉलोअप कर रहे हो, तो मैं कैसा, मैं आपको बता दूं, मतलब मैं बहुत चिल तरीके से बैठा रहता हूं मेरे घर में कहीं सोफा वोफा पे, और मैं बात कर रहा होता हूं, मैंने कोई भी टी शर्ट पहनी होती है जो मेरे घर की होती है और मैं सीधी तरीके से बात करता हूं, हाय ब्रो हाउ आर यू, व्हाट्सअप, मैं उससे बात करता हूं। और आपको सेम करना है। हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि अच्छे कपड़े ही चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी लाइटिंग वाइटिंग चाहिए। ऐसा नहीं होता इन इनिशियल डेज। You don't need anything. You need you yourself. You're not on a TV. You are on Instagram, and that's why TV is getting outdated. जितना ज्यादा पॉपुलैरिटी आज YouTube का है उससे कम पॉपुलैरिटी आज टीवी का है। सबसे ज्यादा व्यूज आज YouTube के ऊपर में आते हैं आज कंपेयर टू टीवी। बिकॉज टीवी के ऊपर में रियल लाइफ की चीजें नहीं शो होती है। टीवी के ऊपर में रियल लाइफ की चीजें शो नहीं होती है। यूट्यूब के ऊपर में कोई कुछ भी डाल देता है। कोई क्रिकेट खेलते हुए डाल रहा है, कोई डांस करते हुए डाल रहा है, कोई भंगड़ा करते हुए डाल रहा है, कोई खाना खाते हुए डाल रहा है, कोई कुछ भी डाल रहा है। सो पीपल वांट टू गेट एंगेज विद दोज पीपल जिनको लगता है कि वो मेरी जैसी पर्सनालिटी उसकी, तो ही इज लाइक मी।
तो सबसे पहली चीज, जस्ट पोस्ट एवरीथिंग, जस्ट पोस्ट एवरीथिंग, कुछ भी करो। अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था। राइट नाउ आई एम गोना स्टार्ट कि मतलब किस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे आप जो कर रहे हो पोस्ट करो। तो सबसे पहली चीज, आपको कैसी पर्सनालिटी बनना है, जो ऑथेंटिक पर्सनालिटी हो। लोगों के लिए क्या हो, एक ऑथेंटिक पर्सनालिटी हो। डोंट ट्राई टू बी प्रोफेशनल एंड परफेक्ट पर्सन। अगर आपके पास में रिसोर्सेस है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास में रिसोर्सेस नहीं है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज, ऑथेंटिक पर्सनालिटी बनो। जैसा आप दोस्तों से बात करते हो ना नॉर्मली, वैसे ही बात करो। आप कोई गाली देते होंगे, दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई चीज लैंग्वेज यूज करने की आदत है, उसको भी किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी योर रियल वर्जन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वॉट एवर। इफ यू, इससे क्या होता है ना कि देखो, एक इंसान अगर कहीं पे आपको तो कभी दिखता है कि वो मतलब बनावटी है, तो समझ में आ जाता है। When you look at him, मतलब अगर उसके आंखों में देखोगे, उसके एक्टिविटीज में देखोगे, तो यू कैन इजिली फाइंड इट आउट कि यार ये तो बनावटी है, ये तो वैसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको एक करनी पड़ेगी कि क्या करना पड़ेगा, आपको लगना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि वो आप उसके दोस्त से मतलब एक दोस्ती की तरह बात कर रहे हैं। तो सबसे और एक चीज, मेक देम कंफर्टेबल एंड दे विल गिव यू द ट्रस्ट। उनको कंफर्टेबल बनाओ, वो आपके साथ में ट्रस्ट देंगे। आपकी पर्सनालिटी जैसी वैसे डालना शुरू कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। अब आप एक चीज समझो, आप आपकी किस तरीके की आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, पहले ये क्लियर करो। किस तरीके की आइडेंटिटी बनाना चाहते हो? जैसे कि एग्जांपल, आप क्या क्या चीजें शेयर करोगे, मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की चीजें शेयर करो। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो डालो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लाइक जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट फाइंडिंग। चलो मैं इस बुक की बात करता हूं। एग्जांपल, मेरे पास में डायरी, ओके। मैं आपको बोलूंगा, हे हाय दोस्तों, एज यूजुअल मेरा नाम किरण और मैं आज आपके साथ में हूं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यार ये बुक मैं अभी पढ़ रहा था। देखो, ये बुक मैं अभी पढ़ रहा था, एंड दिस इज द बुक जिसको मैं पढ़ रहा था। और ये चीज मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि यार इसके अंदर में ना एक चीज बहुत अच्छी है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मतलब ये चीज उसमें से मैंने सीखी। एंड अगर आप भी पढ़ते हो तो आप इस चीज में से ये चीज सीख जाओगे। दैट्स इट, इनफ। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आइदर यू शेयर द पर्सनल डेवलपमेंट वीडियो एंड गिव देम अ वैल्यू। चाहे कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट हो, कैसे बात करनी, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको बोलने में पसंद है, जो आपको कंफर्टेबल हो, वो बोलने जाओ। कुछ भी करो, मतलब जो आपको पसंद है वो करना शुरू कर दो। जहां पे आपको क्या करोगे, आप लोगों को वैल्यू दोगे आपके पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। आप दूसरी चीज कर सकते हो, फैशन एंड ब्यूटी के बारे में। आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पे, इफ आई एम अ पर्सन, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, मैं सूट का कलेक्शन बहुत अच्छा रखता हूं, तो मैं क्या करता हूं, अगर मान लीजिए अभी मैं सूट पहन रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आई एम गोना इंप्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, आई एम जस्ट लर्निंग माई सेल्फ एज वेल, एंड आई एम गोना डू दिस। मैं एक नया सूट निकाल रहा हूं एग्जाम्पल आज पहनने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ, हे यार, लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन विच सूट आई वांट टू वेयर, आई हैव टू वेयर, कौन सा सूट मैं पहनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, येलो और रेड। आप मेरे दोस्त हो, आप बताओ। और आपने क्या किया, जस्ट पोस्टेड द स्टोरी ऑन योर इंस्टाग्राम। सुबह से लेके शाम तक आपको कम से कम 50 लोगों के रिप्लाई उस पर आ जाएंगे, येलो 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 येलो। आपको पता चल गया, मैं इंस्टाग्राम में जाऊंगा तो मेरी ऑडियंस मेरे साथ में लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी। कब, जब मैं येलो सूट पहन के जाऊंगा, क्योंकि इनको येलो पसंद है। अब मुझे ब्लू भी पसंद होगा, तो सला मैं ब्लू क्यों पहनूं? मेरी ऑडियंस को जब येलो पसंद है, तो मेरा भी फेवरेट येलो हो गया। सो सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड करो इन छोटी छोटी चीजों को। दैट इज पहली चीज हमने बताई कि पर्सनल डेवलपमेंट की कोई भी चीज की कोई भी पोस्ट आप करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ सकते हो और उसको सीख के आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। देयर आर मेनी रिसोर्सेस फ्रॉम विच यू कैन लर्न अ मेनी थिंग, and you just have to copy and paste all the things, and you need to speak that word, speak that situation, speak that story, speak that everything through your mouth. That's it. तो दूसरी चीज क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरा फैशन एंड
ब्यूटी, जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज करो, जस्ट शेयर विद आउट, जस्ट शेयर विद द पीपल। डालो कि हाँ यार मैं आज ये आईलाइनर यूज कर रही हूँ, ये मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, ये मैं बालों का कुछ यूज कर रही हूँ। जस्ट गो एंड शो द पीपल व्हाट आर यू डूइंग टुडे। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को करोगे आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, देखो आप एक चीज समझना, लोग रोबोट के साथ में बात नहीं करना चाहते। लोग है ना, रोबोट लोगों के साथ में बात नहीं करना चाहते। लोग अपने जैसे लोगों के साथ में बात करना चाहते हैं, जिनके साथ में वो चिल करे, लाइफ के एंजॉय करे मोमेंट्स। और मैं आगे बताऊंगा दूसरे पॉइंट पे आके। एनी सिचुएशन यू कैन शेयर यार, एनी सिचुएशन। आप एक चीज समझो ना, मुझे एक चीज बताओ, आपकी जिंदगी का अगर मान लो एग्जांपल बताता हूं, इफ यू आर गोइंग टू चूज अ लाइफ पार्टनर, अगर आप कोई आपका लाइफ पार्टनर चूज करने गए और आपका लाइफ पार्टनर बोलता नहीं मुझे ये सिचुएशन पसंद नहीं है, मुझे ये सिचुएशन पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्या आप उसको लाइफ पार्टनर बनाओगे? नहीं ना। तो जिस प्रोस्पेक्ट को आपके अंदर की कोई चीज पसंद नहीं, वो दूर अपने आप चला जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। आपको तो वहां पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत ही नहीं, वो अनफॉलो कर लेगा। और आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है कि वो अपने को अनफॉलो कर ले, क्योंकि ही डोंट वांट अ रियल कंटेंट। उसको रियल कंटेंट, उसको तो वो मस्ती वाले डांस पसंद है, तो वो देखेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दूसरा है फैशन एंड ब्यूटी। आप कहीं शॉपिंग करने जाओ, डालते रहो, डालते रहो। आपने कोई चीज नई खरीदी, डालो। आपने कोई पुरानी चीज खरीदी, थ्रो बैक, डालो डालो। लोगों को पता, लोगों को अच्छा लगता है। इफ यू बाय अ वॉच, जस्ट शो द ब्रांड। हे हाय, टुडे आई ब्रॉट अ न्यू वॉच फॉर मी, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द वॉच, अरमानी एक्सचेंज। what kind of watches you have? Can you comment in the क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या can you share with me कि which watch you are wearing today? डालो। क्या आप लोग समझ पा रहे हो चीजों को? तो सबसे पहली चीज। दूसरा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तीसरी चीज पे लेके चलता हूं आपको, ह्यूमर। ह्यूमर, अगर आपको जोक करना पसंद है, अगर आपको जोक्स वगैरह पसंद है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट एज वेल। आप उसके लिए भी जा सकते हैं। मतलब इफ यू आर, अगर आपको ह्यूमर मतलब हंसाने का अगर किसी को शौक है, तो जस्ट गो एंड डू दैट, जस्ट गो एंड डू दैट। अगर आप किसी को भी हंसा पाते हो तो उसका ट्रस्ट आप जीत पाते हो। आप किसी को भी हंसा पाते हो तो उसका ट्रस्ट आप जीत पाते हो। उसके बाद में पीपल जस्ट लाइक यू। और एक चीज समझो, इस दुनिया का सबसे खराब प्रोफाइल वाला इंसान भी किसी ना किसी को अट्रैक्ट कर रहा होता है, अगर वो सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करे, और ऑटोमेटिकली अपना वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेगा। चौथा पॉइंट है, पहला था पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ वीडियोस डाल सकते हो, दूसरा था फैशन एंड ब्यूटी के बारे में डाल सकते हो, तीसरा ह्यूमर के बारे में डाल सकते हो, चौथा फूड। कितने लोग फूडी है आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू आर अ फूडी पीपल? हाउ मेनी ऑफ यू आर अ फूडी पीपल? कितने लोग वेजिटेरियन है, कितने लोग नॉन वेजिटेरियन है? अगर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन है, अगर वो कहीं किसी स्पेशल जगह पे नॉन वेज खाने गया, उसने मस्त वीडियो बनाया है, हाय राइट नाउ आई एम हियर एंड आई एम हियर टू ईट माय फेवरेट डिश विच इज अ नॉन वेज की एक डिश में मैं खाने आया हूं यहाँ पे, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। इफ यू आर कमिंग ओवर हियर एनी टाइम, जस्ट मस्ट विजिट दिस प्लेस, इट्स मस्त, ये मस्त अच्छा है, आई लाइक इट। अब जब आपने बोला कि आप लाइक करते हो उस चीज को, तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी तो उसको लाइक करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितने भी फूडी लोग हैं, आप हर वो चीज, पानी पूरी खा रहे हो, जस्ट शेयर विद द पीपल, जस्ट शेयर विद द पीपल। वॉट एवर यू आर डूइंग इन अ फूड सिस्टम, आप फूड में भी कुछ कर रहे हो, जस्ट गो एंड कर दो शेयर। उसके बाद में तो मैंने आपको क्या बोला, पीपल आपको, लोग आपको चाहते हैं। मैं वापस बता रहा हूं, आपकी बड़ी बड़ी कार, आपकी बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल, ये मैटर करती है कुछ सर्टेन लिमिट तक, बट उसके बाद में मैटर करता है आप कैसे नेचर में इंसान हो। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, योर पर्सनालिटी इज योर पावर। योर पर्सनालिटी इज योर पावर। आपकी पर्सनालिटी ही आपकी पावर है। आपकी पर्सनालिटी आपकी पावर है। अच्छा, और एक चीज, कुछ लोग बोलते हैं सर फिर हमारी प्राइवेसी खराब हो जाएगी। एक चीज मैं बता दूं आपको कि कोई किसी प्राइवेट पर्सन से कनेक्ट नहीं होना चाहता। जो भी इंसान है,
वो उसी से कनेक्ट होना चाहता है जो सोशल है. Why you are on a social media? You have to be social person over here. You need to share your family, you need to share your cars, you need to share your food, you need to share your humor, you need to share fashion and beauty, you need to share personal development things. अब अपनी फैमिली की फोटोज शेयर करो लोगों के साथ में, राइट? सो दीज आर द सम पॉइंट्स. देखो एक चीज समझो, मैं आपको बहुत सिंपल पूछता हूं, बहुत प्रोफेशनली, बहुत फॉर्मली अगर आप किसी से बात करोगे तो सामने वाला, आप एक अननोन इंसान हो, उसके लिए वो आपकी फोटो पे कमेंट क्यों करे? वो आपके फोटो को लाइक क्यों करे? अगर आप बहुत सीरियस तरीके से बात कर रहे हो उनके साथ में तो क्यों करें? तो शेयर योर पर्सनालिटी. हाँ, और एक चीज, आपकी पर्सनालिटी सबको अच्छी नहीं लगेगी. वंस अगेन, आपकी पर्सनालिटी सबको अच्छी नहीं लगेगी, बट मैंने आपको क्या बोला, हमारे लिए अनवांटेड लोग हमसे निकल जाए तो हमारे लिए बेस्ट है. हमारे लिए अनवांटेड लोग, क्योंकि आप सबको बेचने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को भी नहीं बेच पाएंगे. इफ यू आर ट्राइंग टू सेलिंग, मतलब आप सबको बेचने की कोशिश करोगे तो आप किसी को भी बेच नहीं पाओगे. आपको उनके साथ में काम करना है जिनके साथ में आपको काम करना अच्छा लगेगा. आपको उनके साथ में, आपको उन लोगों को अट्रैक्ट करना है जिन लोगों को अट्रैक्ट करने में, जिनके साथ में आपको जिंदगी बिताने में, पार्टी करने में, मस्ती करने में अच्छा लगेगा. लाइक माइंडेड पीपल. एक सड़ा हुआ चेहरे वाला इंसान आप लेके आ जाओगे, एक सड़े हुए मुंह वाला इंसान लेके आ जाओगे आपके टीम में, और कल जाके आप ही परेशान हो जाओगे, अरे सर इसका समझता ही नहीं मुझे, मुझे तो समझता ही नहीं सर इसका, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता सर, ये तो मुझे छोड़ के जाता है सर, ये तो कोई कॉल ही नहीं उठाता सर. कैसे उठाएगा? आपने पुल मार्केटिंग से नहीं लाया, आपने पुश मार्केटिंग से लाया उसको. ट्राई टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड एंड पुश, डोंट पुश द पीपल, पुल द पीपल. दूसरी चीज के ऊपर मैं लेके चलता हूं आपको, द सेकेंड फंडामेंटल्स ऑफ अट्रैक्शन मार्केटिंग, विच इज कम्युनिटी. विच इज कम्युनिटी. आई कैन इजीली, बहुत 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 इमोशनल पॉइंट है, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में 5 अच्छे दोस्त नहीं होते. हेलो, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में 5 अच्छे दोस्त तक नहीं होते जो उनको हेल्प कर पाए, जो उनके बुरे समय पे उनके साथ में खड़े हो पाए, जो उनकी गलत समय पे उनके साथ में रहे. आई कैन इजीली अश्योर हो, जिस इंडस्ट्री में लोगों की कम्युनिटी बहुत अच्छी होती है. You have the greatest community ever in the world. लोगों को 5 दोस्त नहीं होते कि अभी का प्रॉब्लम आया तो 5 दोस्तों को कॉल करके वो कुछ बोल सके. मैं आपको बता दूं, लोगों के पास में लोग नहीं होते हेल्प करने के लिए, लोगों के पास में लोग नहीं होते केयर करने के लिए, लोगों के पास में लोग नहीं होते टीच करने के लिए, गलतियां बताने के लिए, गाइड करने के लिए. वी आर द ब्लेस्ड पीपल. वी आर द ब्लेस्ड पीपल टू बी पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड TSS टीम सोनू शर्मा, टू हैविंग दैट कम्युनिटी जहां पे हमारे पास में टेक केयर करने वाले लोग हैं. मुझे बताइए, आपके पापा आपको 3 बार समझाने के बाद में चौथी बार में बोल देते कि बेटा तुझे जैसा करना है वैसे कर ले, हम तुझे नहीं बताने वाले. और यहां पे एक अननोन इंसान जो आपको जोड़ता है, हर एक अननोन इंसान जो आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो इंसान आपको जिंदगी भर के अंदर में 100 बार बताता है, सर आप टेंशन मत लो हम कर जाएंगे, आप टेंशन मत लो हम कर जाएंगे, आप टेंशन मत लो हम कर जाएंगे. व्हाट इज दैट? यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट कम्युनिटी ओवर हियर. तो सबसे पहली चीज, शो योर कम्युनिटी. अकेले के साथ में फोटो डालोगे, लोगों को अच्छे तो लगेंगे, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड तो होगा, बट उसको लगेगा ही नहीं कि आप एक कम्युनिटी के साथ में रहोगे. उसको लगता है कि अरे ये अकेला बंदा है, अरे ये ऐसा बंदा है जो अकेले में रहना पसंद करता है. और लोग हमेशा कम्युनिटी का पार्ट बनना पसंद करते हैं. पीपल डोंट वांट टू ज्वाइन विथ एनी इंडिविजुअल, पीपल वांट टू ज्वाइन विद द कम्युनिटी. पीपल वांट टू ज्वाइन विद द कम्युनिटी. लोग हमेशा कम्युनिटी के साथ में जुड़ना पसंद करते हैं. आप देखिएगा आज TSS में सबसे ज्यादा लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आज पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों हिली हुई है, सिर्फ एक चीज की वजह से, जो कम्युनिटी सोनू सर ने बनाई है, वो कम्युनिटी आज पूरे इंडिया के अंदर में रोर कर रही है. द कम्युनिटी विच बिल्ड बाय मिस्टर सोनू शर्मा सर. आपको मैं बता दूं, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता यार. मतलब आई कैन इजीली शेयर विथ यू दैट थिंग्स कि सिर्फ पैसा नहीं, पैसा मैटर करता है, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता. क्यों मैं बता रहा हूं? आई कैन टेल यू मेनी नेम्स.
I can show you many names. Those who are frustrated millionaires, those who are frustrated celebrities, those who was dead in last 3 years, 2 years. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूं, बहुत सारे नाम लोगों के नाम मैं दिखा सकता हूं आपको, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड मिलीनियर्स हैं, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड सेलिब्रिटीज हैं. मैं ऐसे 10 लोगों के 50 लोगों के नाम आपको गिनवा सकता हूं जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में सुसाइड किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म किया है. वो मिलीनियर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी. द सेकेंड पॉइंट विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज कम्युनिटी. आप लोगों को आपकी कम्युनिटी के बारे में क्या दिखा रहे हो? यार मैं आज किरण सर से मिला, तो डालिए आप. अगर आपका कोई मीटिंग का पार्ट बनने का मौका मिला, जैसे कि आप इस मीटिंग का पार्ट है, आप स्क्रीनशॉट निकालिए और डालिए वहां पे. हे हाय, टुडे आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस पर्सन इन माय 1 hour ऑफ जर्नी. मेरे जर्नी के अंदर में ये बंदा मुझे मिला. आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल. और पूरे इंडिया के अंदर से सिर्फ 500 लोग थे, आउट ऑफ 500 आई एम वन ऑफ देम. आपने प्रमोट किया, आपने कम्युनिटी दिखाई, आपने कम्युनिटी दिखाई. व्हेन यू शो द कम्युनिटी, पीपल वांट टू बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी. आई होप यू गॉट द पॉइंट. देखो, हैप्पी रहने के लिए 2 ही चीजें चाहिए होती है जिंदगी में. एक होता है इंपैक्ट और दूसरी होती है कम्युनिटी. एक होता है इंपैक्ट और दूसरा होता है कम्युनिटी. इफ यू वांट टू बी हैप्पी, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिसके पास में पैसा नहीं है ना, वो भी 4 दोस्तों के साथ में आपको पार्टी करते हुए मिलेगा. What it means? It means that you need to be happy. For your happiness, you don't need any money, you just need impact as well as community. Impact and community. तो सबसे पहली चीज आपको मैं पूछता हूं, जिस बंदे को आप ज्वाइन करवा रहे हो, जिस बंदे को आप ज्वाइन करवाना चाहते हो, आप हमेशा बोलते हो सर टीम नहीं है, टीम नहीं है, टीम नहीं है, टीम नहीं है, टीम बनानी, टीम बनानी, टीम बनानी. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप उस पर्सन को क्या 8 दिन के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, कि 15 दिन के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, क्या महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, या 6 महीने वो काम करे आपके नीचे और वो आपको पैसा देके जाए, इसके लिए करना चाहते हो, या फिर आप लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, या फिर आप जिंदगी भर की फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हो. दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. वो चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है. दैट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस. क्या आप अपनी टीम के साथ में लॉन्ग लाइफ रिलेशन करना चाहते हो? क्या आपकी टीम के अंदर में लॉन्ग लाइफ आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कम्युनिटी के अंदर में जो भी आपको सपोर्ट हो रहा है, जो भी आपके साथ में ट्रेनिंग्स हो रही है, जो भी आपके साथ में मीटिंग्स हो रही है, उसको लोगों के साथ में शेयर करना शुरू कर दो. यू कैन शो द कम्युनिटी टू पीपल एंड पीपल वांट टू ज्वाइन योर कम्युनिटी. लोग आपकी कम्युनिटी का पार्ट बनने की इच्छा रखेंगे. सो सेकेंड पॉइंट था हमारे पास में, दैट इज कम्युनिटी. बिल्ड योर ओन कम्युनिटी एंड शो द कम्युनिटी टू द पीपल. आप लोगों को आपकी कम्युनिटी दिखाओ. आपकी टीम के साथ में फोटोज डालो, वीडियो कॉल की कोई रिकॉर्डिंग डालो, कुछ भी डाल सकते हो. यू कैन डू दैट थिंग्स एट योर ओन. बट मैंने आपको क्या बोला कि कम्युनिटी दिखानी जरूरी है. कम्युनिटी के साथ में लोग जुड़ना पसंद करते हैं, राइट. तीसरा पॉइंट लेके चलता हूं आपको. यहां तक के दोनों पॉइंट्स के अंदर में कितने लोगों को लगता है कि उनको वैल्यूज मिली कुछ? इफ यू गॉट सम वैल्यूज, टाइप इन द कमेंट बॉक्स सम हार्ट साइन, सो वी कैन स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट. We can start with the third point. So तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, and that is value. That is value. Third point, third fundamental of attraction marketing, which is value. Impact as many people as you can. My mentor says that if you want to earn money, impact as many people as you can. आप जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी के अंदर में परिवर्तन ला सकते हो, उतने ज्यादा लोगों की जिंदगी के अंदर में परिवर्तन लाओ. Whatever you can, just go and do it for the community. Impact on people's life. Give to the world. आप दुनिया को कुछ दो. Money is the byproduct. When you work for the society, when you work for the people, when you work for the other things, money is the byproduct. 90% लोग हमेशा अपने चेक के अंदर में सीमित रहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, और जिसकी वजह से वो किसी को वैल्यू नहीं दे पाते. वो वैल्यू भी देते तो उसके पीछे का सिर्फ एक पर्पस रखते हैं कि मुझे कुछ फायदा हो, मेरा चेक बने, मेरा बिजनेस बने. मैं गलत नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि आपका बिजनेस बने. मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत एक्सपेक्टेड कर रहे हो, बट सिर्फ बिजनेस हो, अगर ये एक्सपेक्टेड करते हो तो गलत है. यू नीड टू इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ. वॉट एवर द पीपल जो आपके साथ में जुड़े हैं, उनको लगना चाहिए कि यार दिस इज द पर्सन जिसके साथ में हम बेस है, जिसके साथ में हम बिलेस है.
इस दुनिया के ऊपर में मार्क छोड़ के जाओ यार। लोगों को दो ही तरीके से आप वैल्यू दे सकते हो। एक सबसे पहली चीज, टीचिंग पीपल समथिंग, आपको लोगों को कुछ सिखा के वैल्यू दे सकते हो, या तो फिर इंस्पायरिंग पीपल। चॉइस आपकी है, आइदर यू टीच द पीपल, आइदर यू इंस्पायर पीपल, आइदर यू टीच द पीपल, आइदर यू इंस्पायर पीपल। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, राइट? चॉइस आपकी है। तो आइदर यू इंस्पायर पीपल, आइदर आप टीच पीपल। आप लोगों को कुछ सिखाइए, आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाइए। अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे तो लोग आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, और लोग आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे तो लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके साथ में रहना चाहेंगे। और हमेशा वैल्यू देते समय लोगों को यह लगना चाहिए कि आप उनके जैसे हो। आप उनके जैसे हो। तो वंस अगेन, टीचिंग पीपल एज वेल एज इंस्पायरिंग पीपल। मैंने आपको बोला कि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी लोगों को। आपके जिंदगी के अंदर में आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी कि आपने जो भी चीजें सीखी है वो लोगों को सिखानी पड़ेगी। अब मुझे और एक सवाल है आपके साथ में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के किसी पोस्ट का पोस्ट उठाते हैं और अपने पोस्ट पे जाके डाल देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डालना गलत है, या फिर आप गूगल से कुछ उठाते हो सिर्फ वही चीज डाल देते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, बट आपका चेहरा लोगों को दिख ही नहीं रहा ना। आपका चेहरा लोगों को दिख ही नहीं रहा। यू आर नॉट विजिबल टू पीपल। आप लोगों को विजिबल ही नहीं हो। सबसे पहली चीज, जो भी चीज पोस्ट करना चाहते हो, जो भी पोस्टर आपने आगे डाला है, उस पोस्टर के पीछे में उसका डिस्क्रिप्शन एक वीडियो के अंदर में बोलिए, हे हाय, मैंने जो अभी पोस्ट देखी होगी आपने, मैंने बताया था आपको कि इस पोस्ट के अंदर में एक लड़के ने शुरुआत करी थी हमारे साथ में, जिसका नाम कार्तिक साकला था, और उसने 27 रुपए के चेक से शुरुआत करी थी, और आज के समय पे उसका चेक जो है वो 1.25 लाख रुपए का है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट कि ये मेरी टीम का पार्ट है। आपने एक छोटी सी वीडियो बनाई एंड यू जस्ट पोस्ट इट आउट। आपका चेहरा जब लोग देखेंगे, देखो आप मुझे बताओ, आपका मेंटोर अगर मतलब क्या बोलते हैं, विजिबल ना हो, तो आप उसको मेंटोरशिप लेना चाहोगे उसकी? आई डोंट थिंक सो। तो सबसे पहली चीज, बिजनेस क्या है, सीखो और सिखाओ। अगर आप लोगों के साथ में बात नहीं करोगे, लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं होंगे, तो लोगों को कभी भी नहीं लगेगा कि वो आपके साथ में जुड़े, क्योंकि आपको मेंटोर माने, आपसे कुछ चीजें सीखे, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपका चेहरा दिखता ही नहीं है। आपका चेहरा दिखता ही नहीं है। लोग जब भी आपके पोस्ट पे आए, लोग जब भी आपके स्टोरी पे आए, जब भी लोग आपके लाइव पे आए, जब भी लोग आपके IGTV पे आए, तो लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूज मिले। लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूज मिले। इफ यू गॉट सम वैल्यूज, इफ पीपल गॉट सम वैल्यूज, पीपल कैन शेयर यू, पीपल कैन लाइक यू, पीपल कैन कमेंट यू, पीपल कैन डू एनीथिंग फॉर यू। You are building a loyal audience for your personal branding. You are building a loyal audience for your personal branding. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी लोग आपके पोस्ट पे आए, जब भी आपके इस पे आए, सोशल मीडिया पे आए, तो लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। दिस इज द थर्ड पॉइंट विच वी लर्न ओवर हियर, दैट इज अ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू देने की शुरुआत करनी है। चौथी पॉइंट के ऊपर लेके चल रहा हूं, एंटरटेनमेंट। यस, एंटरटेनमेंट। आप अगर कहीं पे पार्टी कर रहे हो ना, जस्ट गो एंड शो द पीपल। क्या पार्टी कर रहे हो? क्या पार्टी कर रहे हो? जस्ट गो एंड शेयर द पीपल। आप अगर कोई चीज कर रहे हो जो एंटरटेनमेंट लायक है, आप अगर कोई मूवी देख रहे हो, जस्ट गो एंड पोस्ट करो, हे हाय, टुडे आई एम जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, टुडे आई एम जस्ट वॉचिंग दिस मूवी, इट्स अ लेजी डे टुडे। आप लेट उठ गए, आप सिर्फ लेट उठ गए। इट्स ओके टू से दैट, इट्स ओके टू से दैट कि मैं लेट उठाऊं। सुबह उठो और आंखें ऐसे साफ करते हुए ही बोलो, टुडे इज द लेजी डे, आई एम जस्ट वेक अप लेट। आपको आपके पास में आपके एंटरटेनमेंट की जो भी चीजें हैं, आप यू जस्ट हाउ टू पोस्ट। रात को पार्टी कर रहे हो तो पोस्ट करो। आप जो भी चीज कर रहे हो, जस्ट हाउ टू पोस्ट एंटरटेनमेंट की चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एंटरटेनमेंट भी अच्छा लगता है। सो यू जस्ट हाउ टू पोस्ट ऑल द थिंग्स विच इज एंटरटेनमेंट रिलेटेड। और मान लो आप सिर्फ पोस्ट ही डालोगे, मतलब मान लो मोटिवेशनल कोट्स डाल दिया आपने, तो वो गूगल पे सर्च करेगा ना, इंस्टाग्राम पे आके सर्च करने से अच्छा। क्या मैं बोल रहा हूं?
अगर उसको सिर्फ वो मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल वीडियोस ही देखने हैं तो वो कहीं और जाके देखता ना, वो यूट्यूब पे जाता, आपसे अच्छे अच्छे वीडियो है वहां पे, वो गूगल पे जाता, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे मोटिवेशन है वहां पे. वाई शुड ही कम टू यू जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, यू आर डूइंग एंटरटेनमेंट आज वेल. मस्ती करो, मस्ती करो. आपके और आपकी दीदी का झगड़ा हो रहा है, वीडियो बनाओ, देखो मेरी बहन मुझे मार रही है, बना दो, बना दो. आप कुछ भी चीज शेयर करो जो चीज आपके लाइफ में होती है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. मैक्सिमम वीडियोस के ऊपर मैं बात करूं लोगों के साथ में, मैक्सिमम वीडियोस के ऊपर मैं बात करूं. लोगों को फेस दिखना चाहिए, बार बार आपका फेस दिखेगा तो लोगों के अंदर में आपकी क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और ये चीज करेंगे. उसके बाद में देखो, नेट पर्सनल ब्रांडिंग और अट्रैक्शन ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट 80% यू एंड 20% ऑफ योर बिजनेस. 80% ऑफ यू एंड 20% ऑफ योर बिजनेस. आप कौन हो, ये इससे बिजनेस चलना है. 80% ऑफ यू एंड 20% ऑफ योर बिजनेस. कुछ लोगों को देखता हूं मैं, पहला पोस्ट डाला, दूसरा भी पोस्ट डाल रहे, कंपनी 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 कंपनी, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो. ऐसा नहीं चलता मेरे भाई. You need to give some values to the people. You need to connect with the people. You need to trust with the people. You need to personally connection होना चाहिए. Community दिखनी चाहिए, लोगों को values देनी चाहिए, entertainment करना चाहिए, and then you can ask to the people, or people will already ask you because we are doing attraction marketing. मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारी बार में ऐसा होता ना कि आप अगर अपने इनसाइट्स में देखते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग मुझे इनफॉलो भी करते हैं, अनफॉलो भी करते हैं. तो वो अनफॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है. बट अगर आप अपने प्रोफाइल पे उनको एंगेज रखना चाहते हो तो क्या करो पता है क्या? अगर आपने कोई पोस्ट डाली जिसके अंदर में आप सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, तो अगली पोस्ट एंटरटेनमेंट के बारे में डालो, फिर अगली पोस्ट वापस पिंच करने के लिए डालो, फिर अगली पोस्ट वापस एंटरटेनमेंट के लिए डालो. मान लो पहली पोस्ट स्किप करके दूसरी पोस्ट देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, बोलेगा ठीक है रहते रहते इसके पोस्ट, इसके प्रोफाइल पे. अगर मान लो उसने दूसरा वापस पिंच देखा वापस, और अगर वो 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 10 महीने आपको देखता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ में बिजनेस के लिए जुड़ेगा. वो बोलेगा यार वो क्या करता है, तू मुझे बता तो सही. उसमें तू डालता है कि लोगों ने 1 लाख रुपए कमाए, लोगों ने 2 लाख रुपए कमाए, वो मुझे बता तो सही तो क्या है वो. पीपल गोना आस्क यू. बट कब? जब आप उनको अपने प्रोफाइल पे एंगेज रखोगे. आई होप यू गॉट द सम पॉइंट. अच्छा, और एक चीज मैं बताता हूं. आप है ना खुद से सबसे ज्यादा क्या चीज को देखते हो इंस्टाग्राम पे जाके, वही ज्यादा पोस्ट करो. आप सबसे ज्यादा कौन सी चीज को सबसे ज्यादा देखते हो, उसी चीज को पोस्ट करो. आप देखो दिन भर में आपका सर्च में सबसे ज्यादा क्या है. अगर आप रील्स देखते हो तो रील्स पोस्ट करो, बिकॉज यू इफ यू लाइक रील, योर ऑडियंस ऑल्सो लाइक अ रील्स. दिन भर में आपके सर्च हिस्ट्री में क्या है देखो ना एक बार. उसके बाद में यू नीड टू एनालाइसिस कि आपका कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है. जैसे कि एग्जांपल मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं कोई पोस्ट पे मोटिवेशन कोट लेके डालता हूं तो मेरे को लाइक आएंगे 800, 700, 1000. और अगर मैं मेरी फोटो डालूंगा तो आएंगे 1800, 2000. आपके पोस्ट के ऊपर में आपके फॉलोअर्स के कंपैरेटिवली 4% अगर आपको एंगेजमेंट आ रही है, ध्यान से समझिए. अगर आपके 200 फॉलोअर्स है और अगर आपको 80 लाइक आ रहे, सॉरी 8 लाइक आ रहे, 10 लाइक आ रहे, तो भी बहुत अच्छा है, तो भी बहुत अच्छा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जितना भी फॉलोअर बेस है उसका अगर 4 to 5% भी एक्टिव है तो आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है. और अगर उससे ज्यादा है तो बस बात बहुत अच्छी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू नीड टू एनालिसिस आपकी ऑडियंस कब कब सबसे ज्यादा एंगेज रहती है आपकी पोस्ट पे, कौन से समय पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है आपकी ऑडियंस. यू नीड टू फाइंड इट आउट थ्रू इनसाइट्स. आई होप यू गॉट सम पॉइंट.
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। यू नीड टू बिल्ड ए क्रेडिबिलिटी विथ पीपल। आप क्रेडिबिलिटी क्या कैसे बिल्ड करोगे? व्हेन यू गिव वैल्यू टू द पीपल, व्हेन यू डू वॉट एवर यू से, देन पीपल विल, आपको लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या करना है आपको? क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी है। और क्रेडिबिलिटी के लिए क्या करना है आपको और मुझे? हम जो बोलेंगे वो करना है। जैसे कि आप अगर कभी लाइव पे आए और अपने ड्रीम्स को डिक्लेयर करिए, ड्रीम्स को डिक्लेयर करिए। व्हाट्स योर ड्रीम? ड्रीम्स को डिक्लेयर करिए। जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके लाइफ के अंदर के आपके सपने हैं, उनको डिक्लेयर करते जाइए। तो आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए बार बार सामने आइए, लोगों के फेस दिखाइए आपका, आप जो कर रहे हो उसके बारे में बताइए, आप जो अच्छी चीजें कर रहे हो, आपका किसी के साथ में एग्जांपल, आपके किसी अच्छे लोगों के साथ में फोटोज है, लाइक एनी सेलिब्रिटी के साथ में फोटो है, कहीं अच्छी जगह पे जाके आए हो, अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हो, अच्छे होटल में गए हो, जस्ट पोस्ट इट आउट एंड पीपल, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिक्लेयर योर ड्रीम। एंड लास्ट पॉइंट है ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीफ। सिक्स्थ पॉइंट, ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीफ। बिलीव ऑन योर एक्शंस। आप इमेजिन करो, आप अफर्मेशन करो कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर बढ़ेंगे, मेरा बहुत अच्छा काम हो जाएगा, मुझे बहुत सारे लोग डीएम करेंगे। ब्रेक योर ओन लिमिटिंग बिलीफ। सो आपको इन सारी चीजों को करना है। दीज आर द 6 फंडामेंटल्स। सर आप किसी भी लैंग्वेज में करो, आपको उस लैंग्वेज के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट? आपको उसी तरीके के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके टाइप के लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट? सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और मुझे लगता है और बहुत सारे सेशंस हम आने वाले दिनों के अंदर मिलेंगे, मैं आपको बताते रहूंगा। बट मैं चाहता हूं कि इन दोनों सेशंस को बार बार, एक बार में, 2 बार में देखें। जितने भी पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं उनके नोट्स निकाल के आप यूज करना शुरू करें, इसको अप्लाई करें, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न, अप्लाई एंड शेयर। लर्न, अप्लाई एंड शेयर। यू नीड टू लर्न फर्स्ट, देन यू कैन अप्लाई इट एंड देन यू कैन शेयर इट। सो हमारा जो 1 घंटे का समय है वो खत्म हो रहा है। मेरे पास में कंटेंट तो था, मैं आपको बता सकता था बहुत सारी चीजें, बट हमारे समय इजाजत नहीं देता। बट नेक्स्ट टाइम पे जब हम मिलेंगे तो और कुछ चीजों के साथ में डिस्कस करेंगे जो आपकी सोशल मीडिया को स्ट्रांग बनाने में और आपके पर्सनल ब्रांड को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगी आपकी, राइट? सो कितने लोगों को लगता है कि आज उन्होंने यहां से कुछ वैल्यूज गेन करी? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग सम वैल्यूज ओवर हियर? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ वैल्यूज यहां से गेन हुई है? और मैं आपको बता दूं और एक गुड न्यूज, कल सुबह हम लोग 10 बजे मिलने वाले हैं एक प्रोग्राम के अंदर में, जो एयर प्यूरिफिकेशन का प्रोग्राम है, जहां पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि आज के समय पे एयर प्यूरिफिकेशन की जरूरत कितनी है, और जिसके लिए हम लोग शार्प के कंपनी हेड जो है हम उनको बुला रहे हैं कल 10 बजे, कल सुबह 10 बजे 10 AM को ये सेशन होने वाला है। और जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं या जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप भी अपने सोशल मीडिया से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सोशल मीडिया को बिल्ड करके अपनी लॉन्ग लाइफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मैं आपको वेलकम करता हूं टीम सोनू शर्मा की फैमिली के अंदर में। मैं किरण गड़ाख, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज थ्रू TSCS, मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप आइए, हमारी टीम के किसी भी पर्सन से आप जुड़िए, किसी भी पर्सन से आप बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे इस बिजनेस को करते समय। और अगर कंफर्टेबल है तो आप मेरे साथ में भी DM पे बात कर सकते हैं। आई एम गोना हेल्प यू, आई एम गोना टीच यू, आई एम गोना गाइड यू, और सोनू शर्मा सर खुद आपको गाइड करेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। तो मिलके सोशल मीडिया के द्वारा अपने लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं और आने वाले दिनों के अंदर में इसी चीज को एक नया इनकम का सोर्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू वेल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।